हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल आई। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बची हुई माइग्रेशन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेवेनस्टाइन और ग्रेविटी मॉडल डिस्कस किया था। आज हम लोग इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मॉडल, ली का और जेलेंस्की के मॉडल को डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन में मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें एक वीडियो डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है, एक वीडियो कॉजेस की है और एक वीडियो रेवेनस्टाइन और ग्रेविटी मॉडल पे है। तो इन तीनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज़ आप उसको जाके पहले देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मॉडल ऑफ स्टॉफर। ओके, तो ये जो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मॉडल है ये ए स्टॉफर ने प्रपोज किया था 1940 में। तो ये स्टॉफर का लॉ क्या कहता है कि the number of persons going a given distance is directly proportional to number of opportunities at that distance and inversely proportional to the number of intervening opportunities। अब जो ये वर्ड अपॉर्चुनिटीज़ है वो स्टॉफर ने अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब बताया था वैकेंट हाउसेस, मतलब खाली घर। लेकिन जितने भी स्कॉलर्स ने ये अपॉर्चुनिटीज़, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मॉडल को स्टडी किया है वो ये मानते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ वर्ड है इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन स्टॉफर ने इसको क्या रिगार्ड किया था एज वैकेंट हाउसेस। ओके, सो ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन, मतलब जितने लोग जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि जहाँ वो जा रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, वो उस पर डिपेंड करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोग जाएंगे और अगर अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो वहाँ पर कम लोग जाएंगे। उसके बाद ये भी बोला उन्होंने, और जो लोग जा रहे हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन दैट आर गोइंग, दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब इंटरवीन का मतलब क्या होता है? इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। मतलब कि ऐसे अवसर जो कि इस मूवमेंट में एक हस्तक्षेप कर सकते हैं उस पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट यानी कि माइग्रेशन, ये जो है ये इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी हस्तक्षेप करने के अवसरों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं तो ये मूवमेंट ऑफ पीपल डिक्रीज होगा, दैट इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। उसके बाद इस मॉडल को न्यूमेरिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया था, एन आई जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओ जे अपॉन ओ आई जे। अब एन आई जे क्या है? नंबर ऑफ माइग्रेंट्स मूविंग फ्रॉम टाउन ए टू जे। ओ जे क्या है? जिसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट जे। सिमिलरली ओ आई जे क्या है? नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिटवीन आई एंड जे। मतलब ओ आई जे इज द इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ओ जे इज द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट दैट प्लेस। ओके, सो ये हो गया इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मॉडल। उसके बाद आता है कॉम्पीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल। ये कॉम्पीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल भी स्टॉफर ने ही दिया था, जो कि स्टॉफर ने 1960 में अपने इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मॉडल को ही रिवाइज किया था। दोबारा से उसको रिवाइज करके एक नया मॉडल दिया जिसका नाम उन्होंने कॉम्पीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल रखा था। ओके, अब कॉम्पीटिंग मॉडल के हिसाब से स्टॉफर ने क्या बोला कि competing model treats the selection of migration destination as a hierarchical choice process. An individual initially selects a cluster of destinations after comparing all clusters of destination and then compares all destinations with the selected cluster and selects the final destination. So इस मॉडल के हिसाब से जो माइग्रेशन का प्रोसेस है ये एक हायरार्किकल चॉइस प्रोसेस है। इसका मतलब कि जिस इंसान को माइग्रेट करना, जो माइग्रेट करने की सोच रहा है, वो बहुत सारी सीरीज ऑफ चॉइसेस लेता है, बहुत सारे सीरीज ऑफ उसके पास ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेता है माइग्रेट करना है और कहाँ करना है। सो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लो किसी एक इंसान को माइग्रेट करना है इंडिया के अंदर, तो उसने 4-5 सिटीज़ या 4-5 क्लस्टर्स को सेलेक्ट किया, डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट किया। जैसे 5 कोई सिटी ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया दिल्ली, एक जयपुर, लखनऊ, पटना और बेंगलोर। तो उसने 5 शहर लिए। अब वो इन पांचों शहर को आपस में कंपेयर करेगा कि कौन सा शहर उसके हिसाब से सही है। उसके बाद वो एक फाइनल डिसीजन लेगा और अपना फाइनल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेगा कि उसको कहाँ पर माइग्रेट करके जाना है। सो स्टॉफर ने बस यही बताने की कोशिश की है इस मॉडल के थ्रू कि जो चॉइस प्रोसेस है माइग्रेशन का ये बहुत हायरार्किकल होता है। लोग बहुत कंपेयर करते हैं प्लेसेस को एक दूसरे से, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पर उनको जाना है। स्टॉफर ने अपने इस मॉडल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया था, जो कि मैंने इक्वेशन आपको दे रखी है, y = k × x0 × x1 अपॉन xb × xc।
इस इक्वेशन के पैरामीटर्स और टर्म्स आप रिमेंबर कर लो, एंट्रेंस वगैरह एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है और इसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। इससे आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम लोग लीज मॉडल ऑफ माइग्रेशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी है माइग्रेशन पर, जो कि एवरेट ली ने प्रपोज की थी इन ईयर 1966। ली ने इस थ्योरी में 4 फैक्टर्स का फॉर्मुलेशन किया और उन्होंने बताया कि ये 4 फैक्टर्स ही डिटरमाइन करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के मूवमेंट का। किसी एक स्पेशल डायमेंशन में कैसे पॉपुलेशन मूव कर रही है, उनको डिफाइन करने वाले ये 4 फैक्टर्स होते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स कौन से हैं? पहला फैक्टर है फैक्टर एसोसिएटेड विद प्लेस ऑफ ओरिजिन, सेकंड इज एसोसिएटेड विद प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, थर्ड इज इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल्स एंड फोर्थ इज पर्सनल फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला फैक्टर है फैक्टर्स ऑपरेटिंग इन एरिया ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो एरिया ऑफ ओरिजिन और एरिया ऑफ डेस्टिनेशन में बहुत सारे पुश एंड पुल फैक्टर्स काम करते हैं। इनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली आप ये समझ लो कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन अट्रैक्ट हो भी सकती है और पॉपुलेशन वहाँ पर रिपेल हो सकती है, मतलब वहाँ से दूर भाग सकती है। और इन फैक्टर्स को प्रॉपरली देख समझने के बाद, तोलने के बाद ही लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर उनको माइग्रेट करना है, कहाँ पर उनको माइग्रेट नहीं करना है। इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है ऐसे ऑब्स्टिकल्स या ऐसी रुकावटें जो कि माइग्रेशन से पहले लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको फेस कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल्स में डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है जिसकी वजह से ये जो इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल्स हैं ये उनका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया मॉडर्न टाइम्स में। लास्ट इज पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉर डिसीजन ऑफ माइग्रेशन। और ऐसा माना जाता है कि फैक्टर्स जो कि ओरिजिनल डेस्ट पे काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये पर्सनल फैक्टर्स। अब ये पर्सनल फैक्टर्स हैं क्या? पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अटैचमेंट टू द प्लेस, प्रॉक्सिमिटी टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये जो फैक्टर्स हैं ये लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं उस जगह को छोड़ने के लिए, उस जगह से माइग्रेट करने के लिए। जैसे कि उनको ये डर है कि अगर एक अच्छे शहर में वो रह रहे हैं और वहाँ पर उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अब उनको इस बात का प्रॉब्लम है कि जिस शहर वो माइग्रेट करके जा रहे हैं वहाँ पर उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि नहीं। सो ये सब जो पर्सनल फैक्टर्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉर द माइग्रेशन प्रोसेस। हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पुश एंड पुल की। पुश फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग एक जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, और ऐसे फैक्टर्स जो कि माइग्रेशन को इनिशिएट करते हैं, जो जिनकी वजह से लोग एक प्लेस को उनको छोड़ना पड़ता है। और जो पुल फैक्टर्स हैं वो ऐसे फैक्टर्स जो कि डेस्टिनेशन एरियाज में काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया पर वो अप्लाई होते हैं, और ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये फैक्टर्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिन मतलब सोचे हुए भी हो सकते हैं। पुश फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सेफ्टी, लैक ऑफ सर्विसेज, पॉवर्टी, क्रॉप फेलियर, ड्रॉट, वॉर्स, हैजार्ड्स, आइसोलेशन एट्सेट्रा। सो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको सोचकर लोग एक जगह को छोड़ते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर पॉवर्टी है, यहाँ पर वॉर है, यहाँ पर पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है। सो इसलिए लोग फोर्सफुली एक पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर माइग्रेट करके चले जाते हैं। अब पुल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे कि पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, सेफर एटमॉस्फेयर, बेटर सर्विसेज, ग्रेटर वेल्थ, फर्टाइल लैंड, गुड फूड सप्लाईज, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, लेस रिस्क ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि डेस्टिनेशन एरिया पे वर्क करते हैं, और लोग उस एरिया के इन फैक्टर्स को अट्रैक्ट होकर वहाँ पर रहने चले जाते हैं। सो लास्ट मॉडल जो हमारा बचा है वो है ज़ेलेंस्काई का मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। ये जो ज़ेलेंस्काई का मॉडल है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से क्लोजली रिजेंबल करता है, क्लोजली मैच करता है। ये जो मॉडल है ये पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन माइग्रेशन के रिलेशनशिप को चेक करता है, इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो जो ज़ेलेंस्काई का मॉडल है वो क्या कहता है? देयर आर डेफिनेट पैटर्न रेगुलरिटीज इन ग्रोथ ऑफ पर्सनल मोबिलिटी थ्रू स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब कि जो एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर स्पेशल एरिया में जो लोग मूव कर रहे हैं, लोगों की पर्सनल मोबिलिटी है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड से, एक पैटर्न से ग्रो करती है और उसी हिसाब से डिक्लाइन करती है। ज़ेलेंस्काई ने 5 स्टेजेस ऑफ मोबिलिटी ट्रांजिशन दी जो कि
पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मॉडल है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, उससे चेक करती हैं और उससे रिलेटेड है। ओके, तो 5 स्टेजेस क्या हैं उनको हम लोग अब देखते हैं। पहला स्टेज है प्री ट्रेडिशनल सोसाइटी। ओके, प्री ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेग्लिजिबल है, मतलब डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है और दोनों ही इक्वल है, मतलब हाई डेथ रेट इज इक्वल्स टू हाई बर्थ रेट। सो इस पर्टिकुलर टाइम में जो माइग्रेशन है वो बहुत ही कम है, लाइफ एकदम लोकलाइज्ड है और जो कि मूवमेंट हो रहा है वो एक छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ओकेजनल जर्नीज टू मार्केट्स, फेस्टिवल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है स्टेज 2, दैट इज द अर्ली ट्रांजिशनल सोसाइटी। अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है रैपिडली, बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है क्योंकि डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है और बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है। ये जो टाइम पीरियड है अर्ली ट्रांजिशनल सोसाइटी, ये बहुत ही ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टेज पर। इस फेज में बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ट्रेड कॉमर्स सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों का मूवमेंट है, लोगों की मोबिलिटी है, वो इंक्रीज हो गई है। और इस पर्टिकुलर फेज में लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, विद इन द कंट्री में माइग्रेट करते हैं, रूरल टू अर्बन एरिया जा रहे हैं, टाउन्स टू सिटीज़ जा रहे हैं। सो ऑल टाइप ऑफ माइग्रेशन इज प्रेवलेंट इन दिस पर्टिकुलर फेज, दैट इज फेज 2 द अर्ली ट्रांजिशनल सोसाइटी। उसके बाद जो थर्ड फेज है दैट इज द लेट ट्रांजिशनल सोसाइटी। ये फेज जो है ये एक ट्रांजिशनल फेज है। इस फेज में पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है और इस फेज में इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री वाला माइग्रेशन, ये कम हो रहा है, इट इज लेसनिंग। साथ ही साथ इस फेज में रूरल टू अर्बन और अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा हो रहा है इंस्टेड ऑफ जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है। नेक्स्ट फेज इज द एडवांस सोसाइटी, दैट इज द स्टेज 4। इस स्टेज में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है ये बहुत कम हो गया है, अब लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इस स्टेज पे सिटी टू सिटी जो माइग्रेशन है, मतलब एक अर्बन एरिया से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है द एडवांस्ड सोसाइटी। जो नेक्स्ट लास्ट फेज है द फ्यूचर सुपर एडवांस्ड सोसाइटी। इस फेज में जो मोर्टेलिटी है वो स्टेबलाइज हो गई है, साथ ही साथ जितना ही माइग्रेशन अब बचा है, जितना भी हो रहा है, मतलब टोटल जो माइग्रेशन हो रहा है वो टोटली इंट्रा अर्बन है, मतलब एक अर्बन एरिया के अंदर, या इंटर अर्बन है, एक अर्बन से दूसरा अर्बन, इसमें कोई भी रूरल माइग्रेशन नहीं हो रहा है। बट जो फोर्थ वाली स्टेज थी उसमें रूरल माइग्रेशन हो रहा था, लेकिन डिक्रीज स्टेज पे, इसमें तो बिल्कुल नहीं। तो ये तो बात होगी पांचों स्टेजेस की। अब ज़ेलेंस्काई ने इन पांचों स्टेजेस को यूज़ करके अलग अलग टाइप के माइग्रेशन पे अलग अलग ग्राफ्स को बनाया था, जिसमें ये जो टोटल 7 ग्राफ्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें पहला है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 में कैसे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो इसमें दिखाया गया है। उसी तरह से बाकी एरिया में जैसे माइग्रेशन हो रहा है, फ्रंटियर वर्ल्ड या रूरल अर्बन या अर्बन अर्बन या सर्कुलेशंस, इनके हिसाब से भी इनके भी फ्लक्चुएशंस को ज़ेलेंस्काई ने ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। ओके, सो इन ग्राफ्स को आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम्स में कोई भी एक कर्व दे के दे सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं ये कर्व किस टाइप के माइग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व। सो इस वीडियो में जो हमारे 3 मॉडल बचे थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो रेवेनस्टाइन और ग्रेविटी के मॉडल हैं इनको मैंने जिस वीडियो में डिस्कस किया, मैंने उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या ऊपर आप आई बटन से भी उसको देख सकते हो। सो और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इस पूरे सारे थ्योरीज में, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर माई एवरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।